तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट की, और देखो यार अभी तक सिर्फ दो ही पार्ट अपलोड किए हैं। पहले पार्ट में बात की थी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, सेकंड पार्ट में बात की थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। ठीक है, आज की क्लास बात करेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग। देखो जरा शब्द से ही मतलब समझना। मैनेज्ड, मैनेज्ड का मतलब भैया मैनेजमेंट, मैनेज करके चलना, है ना। और फ्लोटिंग जो वर्ड है वो फ्लोट से बना है। किससे बच्चा? फ्लोट से। फ्लोट का मतलब अगेन एक्सचेंज रेट। तो जब आरबीआई, ध्यान से सुनना, जब आरबीआई एक्सचेंज रेट को मैनेज करके चलती है एक डिजायर्ड लिमिट तक, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक, जब आरबीआई एक्सचेंज रेट को मैनेज करके चलती है, इसी को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, अब यार लगभग 90% लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग कुछ अंतर है क्या, या हमें लगभग सेम लग रहा है? देखो यार, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट फिक्स करती थी एक्सचेंज रेट। यहां पर क्या है, आरबीआई क्या कर रही है? सिर्फ मैनेज कर रही है एक डिजायर्ड लिमिट तक। मैनेज का मतलब पता है ना, कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा ही फिक्स हो रही है। एक्सचेंज रेट में ज्यादा कोई छेड़खानी नहीं कर रही। गवर्नमेंट क्या करेगी, देश की आरबीआई क्या करेगी, फॉरेन करेंसीज को या तो सेल करेगी या परचेस करेगी। ध्यान रखना, डायरेक्टली सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही। सरकार सिर्फ फॉरेन करेंसी को खरीद कर और बेच के एक डिजायर्ड लिमिट तक एक्सचेंज रेट को मैनेज करेगी, जिसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं यार, मैनेज्ड फ्लोटिंग ना सरकार हमेशा नहीं करती। बाई चांस कभी बात है, या कभी कभार जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा स्लिप हो जाती है, तब आरबीआई मैनेज्ड फ्लोटिंग का काम करती है। ठीक है, आओ रीड आउट करो और जरा डिटेल में समझो। देखो, सो इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो जबकि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रही हो, तो एट दैट टाइम द सेंट्रल बैंक यानी हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंस टू मैनेज द एक्सचेंज रेट। तो भैया इसी टाइम पे आरबीआई इंटरवेंशन करती है एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, सो दैट इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ द डिजायर्ड लिमिट, ताकि एक्सचेंज रेट डिजायर्ड लिमिट से स्लिप ना हो जाए। ठीक है, तो सुनो, ध्यान से सुनो। देखो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हो रही है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा। उसी समय आरबीआई बीच में इंटरवेंशन करती है ताकि एक्सचेंज रेट डिजायर्ड लिमिट से ज्यादा स्लिप ना हो जाए। इसी को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, और रीड आउट करो। मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन विच देयर इज ओकेजनल, सरकार कभी कभार करती है आरबीआई, ठीक है, ओकेजनली इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट और मैनेज द फ्लोट। ये फ्लोट का मतलब एक्सचेंज रेट ही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। ध्यान रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सचेंज रेट तो यार फ्लेक्सिबल है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी ओकेजनली गवर्नमेंट फ्लोट को, एक्सचेंज रेट को मैनेज करके चलती है, इसीलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, सरकार को नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, लेकिन सरकार करती है, इसलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। अब सरकार क्यों करती है ऐसा? मेन क्वेश्चन ये भी है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आओ, या कैसे करती है वो भी सुनो। देखो, हाउ डज द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लोट और मार्केट एक्सचेंज रेट? अब सरकार यार कैसे इंटरवेंशन करती है, या फिर अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा कम हो रही है सरकार क्या करेगी, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो सरकार क्या करेगी? एक देखो, सिंपल लैंग्वेज में तो बता चुका हूं कि सरकार सेल एंड परचेस का काम करती है। फॉरेन करेंसी को या तो बेच के या खरीद के एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है। बट कब खरीदेगी, कब बेचेगी, वो सुनो। देखो, सो इट इज थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में सेल और परचेस करके ही एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है। कैसे होता है वो सुनो। व्हेन द एक्सचेंज रेट यानी कि यूएस डॉलर नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। अब मान लो यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट रिड्यूस करनी हो, सरकार चाहती है कि भैया एक्सचेंज रेट कम हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारे देश के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी होगी, जितने भी यूएस डॉलर होंगे, उनको
रिलीज कर देगी, रिलीज करेगी तो भैया सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। देखो जरा, सो द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर देखो सरकार चाहती है कि एक्सचेंज रेट को कम किया जाए तो सरकार क्या करेगी, यूएस डॉलर को रिलीज कर देगी, जिससे सप्लाई बढ़ेगी, जिससे एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। और देखो, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये लाइन जरा ध्यान से समझना, पूरी कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। देखो अदर थिंग्स जब कांस्टेंट हो, हायर सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, जितनी ज्यादा यूएस डॉलर की सप्लाई वुड लोअर द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर। देखो यार, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है ना उसकी प्राइस कम हो जाती है, पहले भी बता चुका हूं। यूएस डॉलर सपोज करो सप्लाई आती जा रही है, आती जा रही है, क्या होगा, उसकी प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी, इसका मतलब as desired this would lead to appreciation of domestic currency। प्राइस कम होगी अगर यूएस डॉलर की, इसका मतलब एप्रिसिएशन, भैया एक्सचेंज रेट कम होगी, एप्रिसिएशन, समझ गए ना। तो सरकार क्या करती है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल और परचेस करके जो भी फॉरेन करेंसी मौजूद है सरकार को उसे रिलीज करके या उसे बाय करके एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है, ठीक है। और एक एग्जांपल में बता भी चुका हूं कि अगर सरकार चाहती है एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो तो क्या करेगी, सरकार रिलीज कर देगी फॉरेन करेंसी को। अगर सरकार चाहेगी एक्सचेंज रेट बढ़ाना तो सरकार क्या करेगी, परचेस करने लगेगी, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलो और देखते हैं क्या क्या है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं यार, वो सिंपल बातें हैं जो आप नहीं भी पढ़ो ना तो भी लिख दोगे। देखो क्या है, तो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, या इसी को बोलते हैं व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। ये बताओ फॉरेन एक्सचेंज क्यों डिमांड की जाती है, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अगर डॉलर चाहिए तो क्यों चाहिए भाई, डॉलर नहीं बता पाओगे, डॉलर क्यों चाहिए तुम्हें बताओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ना अमेरिका घूमने जाना है, बिल्कुल भाई। कुछ लोग कहेंगे सर हमें ना विदेश से सामान इंपोर्ट करना है तो पेमेंट तो डॉलर में ही करेंगे, बिल्कुल भाई। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंने अपने दोस्त से लोन लिया था, विदेश में रहता है, मुझे उसके लोन की रीपेमेंट करनी है। अरे यार बहुत सारी बातें हैं यार, विदेश से जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डॉलर में ही तो होंगी, है ना। तो वही चीज है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें इन्वेस्टमेंट करना है विदेश में, कैसे करोगे, डॉलर में करोगे यार, है ना। तो देखो सिंपल सी बातें हैं, देखो पॉइंट पॉइंट देख लो। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अगर कहीं विदेश से लोन लिया था तो विदेश में वापस करोगे, पैसा जाएगा किस में जाएगा, डॉलर में जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना है विदेश में, अगर हमें इंपोर्ट करना है कोई सामान तो कोई डायरेक्टली परचेस कर रहे हो विदेश से तो भी डॉलर चाहिए। अगर ग्रांट डोनेशन गिफ्ट, विदेश में गिफ्ट भेज रहे हो डॉलर में ही तो भेजोगे यार, है ना। तो उसके लिए आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। और क्या है भाई, पेमेंट ऑफ इनकम्स। देखो यार जब भी इनकम्स वर्ड आता है ना, इनकम का मतलब हमेशा फैक्टर इनकम होता है। इनकम्स वर्ड जहां लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम, ठीक है। तो यार अगर आपने कुछ काम करवाया है विदेशियों के द्वारा, ठीक है, तो लैंड के ऊपर रेंट पे करते हो, लेबर को वेजेस देते हो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हो, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हो, अगर इनकम्स की पेमेंट करनी है फॉरेनर्स को या फॉरेन में तो डॉलर चाहिए आपको। और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, है ना भैया, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, सट्टेबाजी करनी है फॉरेन में, विदेश में, कैसे करोगे, डॉलर्स के द्वारा। तो इन सब चीजों के लिए आपको डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। एक और इसका जस्ट अपोजिट टॉपिक भी है, क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बताओ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता कहां से, सोर्सेस क्या क्या है। अगर आपको विदेशी पैसा चाहिए है, डॉलर चाहिए है, तो कहां से आएंगे डॉलर। आप कहोगे सर जो ये पॉइंट आपने पढ़ा दिए ना इसके जस्ट अपोजिट कर दो। बिल्कुल भाई, अगर आप विदेश से लोन लोगे ना, विदेश से लोन ले रहे हो आएगा तो डॉलर में ही। हाँ, इन्वेस्टमेंट, विदेशी अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, पहले तो हम कर रहे थे विदेश में, अब विदेशी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, डॉलर में करेंगे। इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर दो, डायरेक्ट सेल कर दो, गिफ्ट ग्रांट डोनेशन विदेशी हमें देंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं कुछ, बिल्कुल आसान सी बातें। देखो एक्सपोर्ट करो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें दे रहा है इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पैसा आ रहा है, डायरेक्टली परचेस कर रहे हो विदेश से, ठीक है। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन आ रहा है हमारे पास, ग्रांट डोनेशन विदेश से हमें मिल रहा है, इनकम पहले पेमेंट था अभी रिसीप्ट है, और बाकी रेमिटेंस कोई सहायता, विदेशी कोई हमें सहायता भेज रहा है पैसों के टर्म में तो भेजेगा तो हमें डॉलर में, हमारे पास डॉलर आएंगे। तो ये सारे हैं सोर्सेस फॉरेन
एक्सचेंज के। तो बाकी बच्चा लोग छोटी सी क्लास थी, सिंपल सी क्लास थी। हाँ, उम्मीद करता हूं मैनेज्ड फ्लोटिंग प्लस कंपोनेंट्स आप लोगों को समझ आए होंगे। अब बचा क्या है? बचा है सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सिर्फ एक टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। टाइम पास वाली चीजें हैं, मत चलाया करो, चलाते हो तो मुझे फॉलो भी कर लो। ठीक है, बाकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, रेगुलर नोट्स चाहिए हो, रेगुलर क्लासेस, जो भी सब बातें हैं वो मिलेंगी आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।